चलो आइए हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। क्या पढ़ना था भाई? व्यंजन संधि आज पढ़ना था, व्यंजन संधि। अब ध्यान से इसको समझिए। तो इसके पहले हम स्वर संधि पढ़े थे, तो आपको बताया गया था कि जो स्वर हिंदी में जो स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये हम अंग नहीं होता है, अंग अनुस्वार और जो अह जो है विसर्ग में आता है, ठीक है ना। तो ये हमारे 11 स्वर थे। लेकिन व्यंजन में कहता है बच्चा, ध्यान से समझना, इसमें होता क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म में देखिए, कहता है कि व्यंजन होता है, व्यंजन होता है उसके बाद प्लस में आपका स्वर भी आ सकता है और कोई ना कोई व्यंजन भी आ सकता है, ठीक है ना। तो और इधर जाके बनेगा, उसी को हम व्यंजन कहेंगे। मतलब व्यंजन संधि वह संधि है जिसमें स्वर और व्यंजन भी आते हैं, और स्वर और व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को हम कहते हैं व्यंजन संधि। बहुत सिंपल है। कहता है किसी भी व्यंजन में स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा या जो परिवर्तन उत्पन्न होगा, उसी को हम कहेंगे व्यंजन संधि। तो परिभाषा से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है ना, बस इसको ऐसे समझते रहिए। अब प्रश्न आता है बच्चा कि व्यंजन क्या होता है। तो हमने जब वर्णमाला पढ़ा था तो उसमें व्यंजनों के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ देखना पड़ेगा। कहता है बच्चा, मैंने आपसे कहा था कि क वर्ग होता है ना, उसके बाद च वर्ग, अरे मैंने याद करवाया था, कचोटता प्यार याद रखो। तो कचोटता, कचोटो जल्दी से। क के बाद क वर्ग के बाद कचोट, ट वर्ग कचोटता, त वर्ग प्यार, प्यार माने प वर्ग। ये आपको वर्ग याद होना चाहिए। क च ट त प, क्या नाम है इसका? क च ट त प, कचट तप। ऐसे भी कह सकते, कचट तप, क्या कह सकते हो? ये याद होना चाहिए, है ना। क्यों याद होना चाहिए, अभी आपको समझ में आएगा। अब कहता है बच्चा, ध्यान से देखिए, जो क वर्ग होता है इसमें आता है क, ख, ग, घ और अंग। अब कहोगे सर ये बार बार क्यों बता रहे हैं? इसको बताने के पीछे रीजन है, अभी यहीं से सारा का सारा समझना पड़ेगा, नियम और रूल, है ना। अब आइए, च वर्ग में क्या आता है बच्चा? च, छ, ज, झ, य, ठीक है। इसका बता दो। ट, ठ, ड, ढ, ड़। फिर इसका सॉरी 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 ढ, ठीक। और इसका बताओ। त, थ, द, ध, न। इसका बताओ। प, फ, ब, भ, म। क्लियर है? ये हमारे व्यंजन हो गए। फिर आपका आता है अंतस्थ, आता है अंतहस्थ, आता है और उष्म आता है। तो इनको हम बाद में देखेंगे, जब इनकी आवश्यकता होगी तब हम इनको देखेंगे। अभी हमें इसकी आवश्यकता है तो हमें अभी इसको देखते हैं, है ना। अब सुनिए, कहता है व्यंजन संधि में हम लोग लगभग 4 या 5 नियम देखेंगे। क्या देखेंगे? 5 नियम लगभग देखेंगे, और उन 5 नियमों के तहत ही यहाँ पे संधि का निर्माण होगा, बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम, हम प्रथम नियम की बात करते हैं यहाँ पे। पहला नियम ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। पहला नियम क्या कहता है बच्चा? कहता है कि यदि किसी वर्ग के, किसी भी व्यंजन, किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ण, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? वर्ण बोलते हैं ना। एक वर्ग होता है और एक वर्ण होता है। तो वर्ण का मतलब क्या हो गया आपका? क, ख, वर्ण हो गया। तो किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद अगर कोई स्वर आता है या फिर कोई व्यंजन आता है, तब उसका तीसरा वर्ण हो जाता है। ये पहला नियम कहता है। क्या कहता है, सुनिएगा। ये पहला वर्ण है, ये दूसरा है, और ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा। अगर कहता है बच्चा कि अगर किसी भी वर्ग, तो क वर्ग का पहला वर्ण क्या है? क है। च वर्ग का पहला वर्ण क्या है? छ।
तो ऐसे ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये प्रथम पहले में आ रहे हैं ना बच्चा, ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे पहले वर्ण हो गए। तो किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए या फिर कोई भी व्यंजन आ जाए, तब हम उसके स्थान पर तीसरा वर्ण कर देते हैं। मतलब क्या कर देते हैं, ये वाला। कैसे करते हैं ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि पहला लिखो क आ जाए, बताओ, च आ जाए, फिर ट आ जाए, त आ जाए और प आ जाए। मतलब कचट तप आ जाए। इसको कैसे पढ़ेंगे, कचट तप, याद रहेगा, बोलिए कचट तप, कचट तप, ठीक है ना। और प्लस प्लस प्लस, ध्यान से धीरे धीरे समझा रहा हूं, समझ लीजिए। और इन सभी के बाद बच्चा, इन सभी के बाद या तो कोई क्या आ जाए, स्वर आ जाए, या तो क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए। क्लियर है। तब क्या करना है तो ध्यान से सुनिएगा। तब कह रहा है कि तीसरा हो जाता है, मतलब क के जगह पे हम क्या लिख देते हैं, ग लिख देते हैं। च के जगह पे क्या लिखते हैं, ज लिखते हैं। उसी तरह से ट के ड लिख देंगे। फिर हम त के जगह पे द लिख देंगे और हम प की जगह पे क्या लिखेंगे, ब लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है। ये पहला नियम आपको किसी भी हाल में याद रखना चाहिए कि अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आए तो उसका क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है। यही तो है फॉर्मूला पहला। पहले की जगह पे क्या आएगा, तीसरा। ऐसे याद, कचट तप, याद रखो, कचट तप बोलो, गजड दब, यह है ग ज ड दब, गजड दब, क्या याद, तो कचट तप का गजड दब हो जाता है। क्या हो जाता है, होगा ना, कचट तप का क्या हो जाएगा, गजड दब हो जाएगा, मतलब गजब हो जाएगा, है ना, गजड दब हो जाएगा। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए और इसी से देखो कितना बन जाएगा आपका जो है व्यंजन संधि का। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। इतना लिख लो, फिर हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको, है ना। अब चलिए थोड़ा सा और एक देख लीजिए। आप लोग कहीं पे नोट करके जरूर लिख लेना बच्चा, नोट, आप लोग नोट लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा। नोट कहता है बच्चा कि अगर कोई आधा व्यंजन हो और उसके बाद कोई स्वर आ जाए, जैसे यहाँ पे आधा क हो, आधा च हो, आधा ट हो, मतलब ये आधा व्यंजन हो और इसके बाद प्लस में क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए, तो ये स्वर क्या करता है, उस आधे व्यंजन को पूरा बना देता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बनाते समय बड़ा काम करता है ये, है ना। तो आप याद रखिएगा कि किसी व्यंजन के बाद, व्यंजन के, तो व्यंजन का मतलब ये व्यंजन है ना, इसके बाद व्यंजन के बाद यदि स्वर आ जाए, यदि आधे ना, यहाँ आधे जोड़ लेना, आधे व्यंजन के बाद, सॉरी रुक जाओ, थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं, उसी में घमंजा हो गया पूरा। यहाँ आधे व्यंजन, हाँ फिर लिख दिए, आधे व्यंजन के बाद स्वर आए तो व्यंजन को पूरा बना देता है, ठीक है ना, बना देते हैं। यहाँ कॉमा कर दिया हूं, आए तो व्यंजन को पूरा बना देता है, ठीक है। ये चीज याद रखना है। हो गया। चलिए उदाहरण देखते हैं हम लोग, आ जाओ। अब सुनो, जब भी मैं बताऊंगा आप लोग ये बता दो। पहला क्या था, क च ट त प, फिर ग ज ड द ब, गजड दब, यही था ना। तो क का ग हो जाएगा, च का ज, ट का ड, त का द और प का व। ये आपको याद रखना है। अगर कोई स्वर आ जाएगा तो आधा को क्या बना देगा, आधा को पूरा बना देगा। ये आपको याद रखना है बस, है ना। चलिए जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं बच्चा,
कह रहा है यहां पे दे दिया दिक्, ठीक है ना, हलंत। अब प्लस लिख दिया भ्रम, क्या लिख दिया, भ्रम। और कह रहा बनाइए इसको, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चे, यहां पे हम पढ़े थे क और क च ट त प, क च ट त प, मतलब इनमें से कोई आना चाहिए। तो देखो क्या आ गया है, क आ गया है, लेकिन आधा है, ठीक है। अब सुनो, क आ गया है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि क का क्या हो जाएगा, अगर क आ गया है तो क्या हो जाएगा, ग। इतना तो दिमाग में आ गया, लेकिन आधा क है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, आधा ग हो जाएगा। लेकिन इस क के बाद स्वर नहीं आया है, ध्यान से सुनिएगा। इस क के बाद क्या आया है, व्यंजन है। जब स्वर आता तब आधा को पूरा करता, लेकिन यहां पे व्यंजन आया है तो आधा का आधा ही रहेगा। सुनिएगा, जब व्यंजन आए तो आधा का आधा ही रहेगा, लेकिन जब स्वर आएगा तो क्या कर लेगा, पूरा। मतलब दी है तो दी तो लिख दो यहां पे ध्यान से, लेकिन इस आधे क को हम क्या लिख सकते हैं, आधा ग लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे हमारा क्या है, व्यंजन है, इसीलिए आधा लिखेंगे। अब देखो दिक्, अब क्या हो गया, भ्रम। क्या बचा है यहां पे, भ्रम, तो हो गया दिक् भ्रम, दिग्भ्रम, ठीक है ना। अभी समझ में आएगा। सुनो एक और देखते हैं। चलो आ गया स्वर, ठीक है। अब आओ, अब यहां समझ लेना, दोनों में आपको समझ में आ जाएगा। अब सुनो बेटा, च आ गया ना, तो आप मतलब च आने का मतलब हम इसी में अभी च का क्या लिखेंगे, आपको पता है ज लिखेंगे। तो हमें पता चल गया कि च को क्या लिखेंगे, ज। अब ध्यान से सुनना, च आधा है इसलिए हम ज को आधा करेंगे, लेकिन यहां पे देखो क्या आ गया, स्वर आ गया। तो जब भी स्वर आ जाएगा तो आधे को क्या कर देगा, पूरा। मतलब आधा ज नहीं लिखना है, क्या लिखना है, पूरा ज लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे स्वर आ गया है। तो अब सुनो, लिखेंगे अ। अब सुनो, च को क्या लिखेंगे, ज, लेकिन यहां पे आ की मात्रा है तो जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जा। अब फिर क्या बचा, दी। ये हो गया आजादी। अब बात समझ पा रहे हैं। जब स्वर आएगा तो आधा नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, आधे को पूरा कर देगा। लेकिन जब व्यंजन आ जाएगा ना यहाँ पे, तो आपको आधे का आधा ही लिखना है। क्लियर है। उदाहरण लिखिए, फिर और सारा उदाहरण हम दे रहे हैं, उसको साथ में लगाया जाए, है ना। पहला था, ये दूसरा उदाहरण है। कहाँ गया, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, अभी दे रहा हूं बहुत सारा उदाहरण, उसके बाद लगाया जाए। चलिए चलिए आ जाइए, चलिए सभी लोग, इतना हो गया, चलो आ जाओ। अब ध्यान से सुनो, ये बहुत सारे उदाहरण हैं और सारे के सारे उदाहरण किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं ना। तो चाहे वो आप बीएड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी पीजीटी या टेट का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप यूपी SSC वीडियो, सब में ये आया है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब आइए इसको हम देखते हैं थोड़ा सा कैसे सॉल्व होगा। तो सॉल्व करने से पहले एक बार आप लोग फिर फॉर्मूला बताओ, जितनी बार लिखोगे उतना याद होगा। चलो पहले क्या था, क च ट त प। कचट तप का क्या होता था, ग ज ड द ब। मतलब जब क आएगा तो ग हो जाएगा, च आएगा तो, ट आएगा तो और प का ब हो जाएगा। क्लियर है। और फिर मैं बता रहा हूं, अगर कोई स्वर आए तो आधा को क्या कर देगा, आधा को पूरा कर देगा, पूरा कर देगा, ठीक है ना। चलिए अब आइए, अब यहां देखना बच्चा, आधा ट आया है, ध्यान से सुनना। और आधा ट के बाद क्या आ गया है, स्वर आ गया है, आ की मात्रा, ध्यान से सुनिएगा, आ की मात्रा। अब सुनना, तो अब सुनना, ट है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जैसे ही ट आए तो आपके दिमाग में आएगा ड, आना चाहिए ना। अब सुनो, अब कहोगे सर आधा ट है तो हम आधा ड करेंगे, लेकिन आधे ड को पूरा बना देगा कौन, लिखा ना, स्वर आएगा तो आधे को पूरा कर देगा, तो ये पूरा ड होगा। तो पहले क्या लिखें, स लिख दें, और स के बाद ट की जगह पे ड लिख दें। लेकिन आ की मात्रा है बेटा, तो डा हो जाएगा। अब क्या बचा, नन, सडानन। किसी को तकलीफ यहाँ पे, जैसे पीछे बना रहे थे वैसे यहाँ पे भी है। आ जाओ,
अब बताओगे यहां पे क्या है, आधा तो है, और जैसे ही आधा तो है तो दिमाग में क्या आएगा, तो की जगह पे क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द। अब कहोगे सर आधा तो है तो हम आधा द लिखेंगे, लेकिन देखो यहां पे स्वर था तो स्वर, और यहां पे क्या है, व्यंजन है। अगर यहां पे व्यंजन आएगा तो आधा का आधा ही रहेगा, तो क्या लिखेंगे, तो की जगह पे लिखेंगे आधा द, और क्या बचा, गति, पूरा गति लिख देंगे, सदगति। जब स्वर आएगा तभी लफड़ा है, आधा को पूरा करेगा, स्वर को उसमें जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई व्यंजन आ जाए तो कोनो लफड़ा नहीं, आधा करके लिख दो, है ना। आ जाओ फिर यहां बताओ, अगर आधा प आए तो आपके दिमाग में क्या आएगा बच्चा, ब आएगा। अब सुनो, आधा प है तो ये भी क्या होगा, आधा ब होगा, हलंत का मतलब ये आधा हो गया, है ना। अब सुनिए, और यहां पे क्या है बच्चा, व्यंजन है, तो व्यंजन है तो घबराने की बातें नहीं, आधा का आधे रहेगा। तो क्या होगा, आधा ब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा ब, और क्या बचा, ज, अब ज, ये भी पूछा था एग्जाम में, ठीक है ना। अब सुनिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चा, आधा ब को ऐसे भी लिख सकते हो, अब ज, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये बताना, आधा तो आए तो दिमाग में क्या है, ओए बोल दो, कहां देख रहे हो तुम लोग भाई, तो है तो द। अब कहोगे सर आधा तो है तो ये भी आधा द, लेकिन यहां देखोगे क्या आया, ये कहोगे कि सर स्वर आ गया है, बड़ी ई है, तो ये आधा द को क्या कर देगा, पूरा। तो हम लिखेंगे ज ग, इस त के जगह पे क्या रहेगा, द। लेकिन अब सुनो, ये बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी ज दी द में, तो दी हो जाएगा, और क्या बचा, श, तो हो जाएगा जगदीश। देख रहे हो कैसे बन रहा है, एक एक अक्षर समझिए। अब बताओ बच्चा, अगर तो आए तो दिमाग लगाओ, क्या आएगा, द, आधा आएगा ना, ठीक। अब हई का आ गया, अब कहोगे क्या है ये, तो आधा का क्या बना लेगा, पूरा, तो स। अब देखो द पूरा हो गया ना, द। अब सुनो, यहां ऊ है, छोटा ऊ, तो छोटा ऊ को इसमें लगाएंगे, दू, आप देश। कल बनाए थे उसी तरह से बन रहा है ना, बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें व्यंजन आ जा रहा है और और स्वर दोनों आ जा रहे हैं। हाँ लिख लीजिए इसको जल्दी से, आगे बढ़ा जाए। चलिए साथ में बना रहे हैं ना सभी लोग, ये देखो ये सारे पूछे गए एग्जाम में, आ जाओ। अब बताओ तो, फिर यहां बताओ सूत्र फार्मूला बताओ, क च ट त प ग ज ड द ब, गजड दब, है ना। अब बताना बच्चा, तो आए तो द हो जाएगा, तो का द होगा, लेकिन ध्यान सुनो, यहां क्या आ गया, अरे स्वर में एक 11 गो है, अ आ ई उ ए ओ, है ना, ये आए तो स्वर है, बाकी जितना है सब क्या है, व्यंजन। तो जब व्यंजन आए तो द आधा का आधा ही रहेगा, क्लियर है। तो चलो ऊ, तो की जगह क्या लिखे, आधा द घा टन, उद्घाटन। व्यंजन आने पे एकदम पूरा का पूरा वही छाप देना है, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन स्वर आएगा तो भाई दिक्कत हो जा रहा है थोड़ा सा, है ना। आइए अब बताओ, ट आए तो कहां जाए हम, ड के पास जाइए, तो आधा ट है तो आधा ड, यहां पे क्या आ गया बच्चा, जब व्यंजन आए तो प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि पूरा छाप देना वैसे ही। अब बताओ स, ट की जगह पे आधा ड, दर्शन, दर्शन। जब स्वर आता तब हम मात्रा उतरा चढ़ाते हैं ना। चलिए किसको नहीं समझ में आ रहा, अभी भी आ रहा है ना, चलो। हाँ यहां बताना बचवा, क आ गया, क के लिए ग, ग देखो अगर क आधा है तो ग को भी आधा, लेकिन यहां पे क्या है, स्वर है, तो स्वर आ गया तो ग पूरा होगा, इतना तो दिमाग में बैठा लिए ना। चलो अब बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा भी लगेगी, तो चलो वाह। अब सुनो, क के जगह पे क्या लिखें, पूरा ग लिखेंगे,
और सुनो ई की मात्रा है तो बड़ी ई है, तो बड़ी ई की मात्रा चढ़ा दो ग पे, और स है तो स लिख दो, वागीश। हो गया। किसका किसका गलती हुआ है भाई? नहीं किए हैं, छोड़ दे 2 मिनट। अच्छा चलिए फिर बुता जाएगा। नहीं सही कह रहे, बुता जाएगा। हाँ त है तो बच्चा द। अब सुनो ये आधा त है तो ये भी, और यहां पे क्या आ गया? व्यंजन आ गया। तो घबराने की बात नहीं है, पूरा लिखना है। अब सुनो स लिखना है बच्चा, और त के जगह पे क्या लिखना है? आधा द लिखना है, और पूरा का पूरा उतार दो सद विचार। समझे? व्यंजन आए तो कोई दिक्कतें नहीं है। अब आओ तो आ गया तो क्या लिखेंगे? द। आधा तो है तो आधा द, लेकिन यहां पे क्या आ गया? कहोगे सर स्वर आ गया तो आधा को क्या बना देगा? पूरा। तो स हो जाएगा। अब सुनो द पूरा हो जाएगा। आ की मात्रा है ना बच्चा, तो आ की मात्रा लगा देंगे द पे, दा हो जाएगा। और क्या बचा? नंद बचा। नंद लिख दो, सदानंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। आइए अब सुनो, चलो बता दो एक बार और फार्मूला बताओ। क च ट त प, उसके बाद ग ज ड द ब, गजड दब। हो गया ना? चलो अब बताओगे बच्चा, क आए तो ग, लेकिन अ आ गया मतलब स्वर आ गया तो पूरा होगा। चलो बताओ दी क को हम क्या लिखेंगे? ग, लेकिन पूरा होगा क्योंकि स्वर है। अ की मात्रा तो ग में अ है, ये है। क्या बचा? आधा म बर, तो दिगंबर। साधु होते हैं ना दिगंबर, जैन धर्म पढ़े हो? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। कब कहां हुआ था बंटवारा बताना? किस बौद्ध संगीत, सॉरी किस जैन संगीति में जैन धर्म का बंटवारा हुआ था? जैन थे ना दिगंबर और श्वेतांबर। अरे मगध में 300 वर्षों का एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। तो आप याद रखिए, स्थूल भद्र थे एक, स्थूल भद्र थे, और एक और कौन था? एक स्थूल भद्र, एक भद्रबाहु। तो स्थूल भद्र वहीं रहे और भद्रबाहु वहां से चले गया। जब अकाल खत्म हुआ आए तो उनमें मतभेद हो गया। तो भागने वाला जो था वो दिगंबर, मतलब जो चला गया था वो दिगंबर हो गया, और जो वहां था वो श्वेतंबर। श्वेतंबर का मतलब था व्हाइट, मतलब सफेद वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर का मतलब नग्न रहने वाले, है ना? ये जैन धर्म पढ़े होंगे आप लोग। आ जाओ। हाँ यहां पे देखो, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब पूछता है। क है, क के वहां जगह पे क्या होगा? ग। तो देखो आधा ग होगा ना, क्योंकि यहां पे व्यंजन आ गया। तो री तो लिख दो, ठीक। क की जगह पे आधा ग, आधा ग लिखेंगे ना, आधा ग, और क्या हो गया? वेद। तो क्या हो गया? ये ऋग्वेद। ठीक है, चलिए अब बता देना बच्चा। आप लोगों में से बुलाऊं क्या किसी को? लगाएंगे इसको, वोट पे आ जाओ। आ जाओ, कौन आएगा? एक लड़का में से आ जाए, कोई एक लड़की में से आ जाए। कौन? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ, तुमको भी थोड़ा सा लोग देख ले यूट्यूब पे, बच्चा पढ़ने वाला है सब यहाँ पे। आ जाओ, इसको बनाओ तुम, इसको कोई लड़की आएगी बनाने। चलो बनाओ। डायरेक्टे बना रहा, अरे लिख लो पहले। शर्माना नहीं। सही है? क्या बात है। चलिए लड़की में से कौन आएगा भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो ये सब होता रहता है ना, आप जब तक यहाँ आओगे नहीं तो सीखोगे कैसे? आओ, बीच बीच में ऐसे ही होता रहेगा। चलिए बनाइए।
अरे उधर से लिखो, उधर से टूटा हुआ है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बैठ जाइए। अच्छी बात है, यहाँ आने के बाद समझ में आ रहा होगा। देख लो हंस रहा है, बैठ के खूब बोलता है ना। पूछो उसको यहाँ आने के बाद क्या हुआ था, कितने की स्पीड में धक धक कर रहा था। हैं? नहीं करता है? कौन बोला है? आ जाओ। आओ कर ले थोड़ा। आओगी? आ जाओ, आ जाओ। आओ भाई आओ, माइक दे दें। हाँ रुको, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो हाँ, नहीं पीछे 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 से। हाँ 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 हाँ, लिखते रहो अपना। हाँ बिंदिया सही से करो, बिंदिया ऐसे लगाई हो कि दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ सही है जी। अजंत होगा ना, क्योंकि च है तो ज हो जाएगा। अ के ऊपर बिंदी है तो भाई इसके ऊपर बिंदी आ जाएगा। ठीक है, बिंदी ऐसे लगा के जा रही है, दिखिए नहीं रहा। हाँ सबका हो गया। चलिए कोई आएगा क्या पीछे से? अब आ ही जाओ भाई, मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ। क च ट त प ग ज ड द ब। चलिए अब आ जाओ, ये सेशन ऐसे ही खत्म हो जाए आज का क्लास। टाइम में कहाँ बचा, आ जाओ, ये इसी में खत्म हो जाएगा ना, 2-3 मिनट है। और कौन महारथी है भाई? लड़कों में से कोई आओ, फिर लड़कियों में से आएगा कोई। अरे 2 ठो आ गई सब, आप लोगों में से एक ही आया। आ जाओ आ जाओ। अब ये 21 तक आप ही लोगों को बनाना है, मैं बुला रहा हूँ, अब घबराइए नहीं। बोल के पढ़ा, बोल के। हेलो माइक हाथ में ले लो, बोलो। हाँ ठीक है। अभी ए सुनो, देखो देखो बच्चा बना रहा, देखो। बीच बीच में होगा ऐसे, और रोज रोज बुलाऊंगा तो भाई ठीक नहीं ना है। कभी कभी आप लोग पढ़ाते रहिए। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अब कोई लड़कियों में से पीछे से आएगा? अरे भाई डरो नहीं, सब जानते हो, बस आके यहाँ पे आपको लिखना है। आ जाओ सरिता, आ जाओ। जब भी आपको मौका मिले ना मंच पे आने का, कहीं पे भी, आप बिल्कुल नहीं डरिए, जाइए, मौका बार बार नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे बेटा, पीछे से वो थोड़ा टूटा हुआ है ना, ये पेन से उधर से पकड़ो। हाँ उधर से लिखना है। हाँ अब लड़कों में तैयार रहेगा कोई एक? देखते हैं महारथी लोग, बस एक ही बचा ही है। कृदंत, ठीक है, सही है, सही है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ एक बच्चा आ जाओ कोई। यहाँ कौन बोल रहा है? जल्दी आइए, एक ठो बचा, जल्दी करो, 1 मिनट का समय। अच्छा 19 वाला छूट गया। चलिए आ जाओ जल्दी आओ। लड़कियों में से एक बना लो, आ जाओ कोई भी, आ जाओ लड़के में कोई भी एक बना दो, दोनों में से। चलो हाँ नहीं, उधर से पेन। हाँ हाँ सुन लीजिए। आधा द, ठीक है। द का अ में जोड़ेंगे तो पूरा मिलके द हो गया। जगदम्बा, जगदम्बा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी नहीं, लास्ट में सबके लिए बजवाएंगे। एक लास्ट बचा लड़कियों में, कोई आ जाओ, आ जाओ।
बस बस टाइम हो गया है, लास्ट एकदम चल रहा है। आ जाओ बच्चा, नीचे वाला बना दो। चलो ऐसे लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि उधर से थोड़ा सा पेन गड़बड़ है। चलिए अब्द आगे डायरेक्टली लिख दिए। चलो अच्छा है, अच्छा है। अब प का क्या हो जाएगा, ब, आधा ब अब्द हो जाएगा। ये अब्द लिखिए, ठीक है ना, आधा ब द अब्द, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है, एक और है कहाँ पे, साइंस में अब दृष्टि दोष पढ़ाने वाला हूँ, उसमें पढ़ लेना, देखना कौन सा दोष हो गया है। हाँ, और उसका निवारण भी पढ़ाऊंगा। गधा कहीं का। चलो हो गया ना सभी लोग। अच्छा ये बताओ